गजा में आलमी निगरान इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम होगा। टोनी ब्लेयर अमन मंसूबे का हिस्सा होंगे। आर्जी आलमी फोर्स भी बनाई जाएगी। ट्रंप की सरबराही में उबूरी अथॉरिटी कायम होगी। नई हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। वर्ल्ड बैंक तरबियत करेगा। इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा या इलाहाक की इजाज़त नहीं होगी। हमास के तमाम हथियार तबाह कर दिए जाएंगे। हथियार डालने वाले हमास जंगजुओं को आम मुआफ़ी दी जाएगी। गजा से जाने वाले हमास जंगजुओं को महफूज रास्ता दिया जाएगा। अमरीकी सदर के मुजव्विज़ा अमन मुआहदे के निकात सामने आ गए। Demilitarize Gaza, and that's quickly. Decommission the military capabilities of Hamas and all other terror organizations. Do that immediately. And we're relying on the countries that I named and others to deal with Hamas. इसराइल ने ट्रंप का अमन मुआहिदा तस्लीम कर लिया। अमरीकी सदर ने मशरक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन करार दे दिया। अमन मुआहिदे के करीब पहुंचने और मशरक़ वस्ता के ममालिक से मुकम्मल हिमायत हासिल करने का ऐलान कर दिया। नेतन्याहू के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर ने वाज़ेह किया कि अगर हमास ने मनसूबा तस्लीम कर लिया तो 72 घंटे में 11 गमाली फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे। हमास ने मुआहिदा मुस्तरद किया तो उसके खात्मे के लिए अमरीका इसराइल की पुश्त पर होगा। कतर और मिस्र ने अमरीकी सदर का गजा अमन मंसूबा हमास की मुज़ाकराती टीम तक पहुंचा दिया। हमास ने सालिसों को मंसूबे का मुताला करके रद्द अमल देने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने धमकी दी है कि हमास ने मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning. Incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." अमरीकी सदर के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुजव्विज़ा अमन मुआहिदे की 100% हिमायत कर दी। तमाम मुस्लिम और अरब ममालिक भी अमन मंसूबे में साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जल्द इब्राहिमी मुआहिदे का हिस्सा बनने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम। 2 रियासती हल ही देरपा अमन के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के मुताबिक मुजव्विज़ा मंसूबे से नई सिफारती राहें खुल जाएंगी। पाकिस्तान मुशावरती अमल में फ़ाल तौर पर शरीक रहेगा। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर की गजा जंगबंदी की काविशों का खैर मकदम। 8 ममालिक के मुश्तरका एलामिया में गजा की तामीर 9, फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंग बंदी और जाम अमन के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजव्विज़ा मंसूबे को सराहा। तमाम ममालिक मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका और फ़रीक़ैन के साथ बातचीत के लिए तैयार। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से मुआफ़ी मांग ली। दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी भी करा दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ट्रंप से मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ने फ़ोन करके कतरी वज़ीर आज़म से मुआफ़ी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम रोकने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नामा कलअदम करार दे दिया। आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त की समाअत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 1:30 बजे इस्तिगासा के गवाहान को तलब कर लिया। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में उखाड़ पिछाड़ का इम्कान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी PTI को वज़रा की कारकर्दगी से आगाह किया। 4 से 5 वज़रा और मुशीरान से मुताल्लिक़ इंटरनल एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट पेश। बानी ने गंडापुर को काबीना में रद्दोबदल के इख्तियारात दे दिए। जल्द 4 से 5 वज़रा को फारिग और कलमदान में रद्दोबदल मुतवक्के। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पाकिस्तान के हर डिवीजन को सूबा बनाने का मुतालबा। मुल्तान में सेमिनार से खिताब में कहा कि सिर्फ 5 मरकजी शहरों को तरक्की दी गई। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली नागुज़ीर है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोल 2 रुपये और हाई स्पीड डीजल 2.5 रुपये फी लीटर तक महंगा होने का इम्कान। नई कीमतों का ऐलान आज रात किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के नित नए रिकॉर्ड बन गए। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात जारी। आलमी मालियाती वफ्द को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दामात। हालिया सैलाब के असरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। $1 अरब 30 करोड़ के क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम पर बातचीत होगी। रवा माली साल माशी शरह नमू और महंगाई मुकर्ररा अहदाफ से कम रहने का इम्कान। पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% रहने का तखमीना। हुकूमत ने रवा माली साल माशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किया। मुल्क में औसत महंगाई 6% रहने की तवक्को। वफाक ने रवा माली साल के लिए औसत महंगाई का हदफ 7.5 मुकर्रर किया है। पाकिस्तान में इस्लाहात के बायस माशी इस्तेहकाम दिखाई देने लगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदे के बाद कारोबारी सरगर्मियों में इजाफे का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। मैथ्स फिनलैंड कंपनी रेकोडेक मंसूबे में कानकनी की टेक्नोलॉजी और सामान फराहम करने की ख्वाहिशमंद। खजाने के वजीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी से पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। दरियाए सिंध में पानी की सतह मामूल पर आ गई। घोटकी में कच्चे के कई देहात में सैलाबी पानी मौजूद। रवंती और कादिरपुर का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों को मुश्किलात का सामना। सेहवन के कच्चे में सैलाब मुतासरीन ने तबाह घरों की तामीर और मरम्मत शुरू कर दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी का वजीर आला मुराद अली शाह को खत। 1.5 साल गुजर जाने के बावजूद डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन ना बनाने का शिकवा। कहा कि बारिश और सैलाब ने अवाम को मुश्किलात में डबो दिया। कच्चे के इलाके में सैलाब मुतासरीन बेसहारा हैं। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों अवाम भी यार मददगार हो गए। फौरी तौर पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाने का मुतालबा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज गरज चमक के साथ हल्की और मोतदिल बारिश की पेशगोई। सांगड़, मातली और सजावल समेत अंदरून सिंध कई शहरों में बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। क्वेटा में जरगून रोड पर धमाका। पुलिस और रेस्क्यू टीम धमाके के मकाम पर रवाना कर दी गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कराची के इलाके सुखन में ASI के कत्ल में मुलव्विस मुलजिम मुकाबले में मारा गया। 2 साथी फरार होने में कामयाब। मुलजिम की शनाख्त हसीब के नाम से हो गई। कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद। पंजाब असेंबली में नून लीग के चीफ व्हिप राना मोहम्मद अरशद के ननकाना साहब में वाक़ई घर में डकैती। डाकुओं ने अहले खाना को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर तलाई जेवरात, नकदी और कीमती सामान लूट किया। मुल्ज़िमान जदीद असलहे से लेस और मुंह पर मास्क लगाकर आए थे। शेखुपुरा में मुरीद के नारोवाल रोड पर CCD से मुकाबले में 5 डाकू हलाक। मुल्जिमान नाका लगाकर राहगीरों से लूटमार कर रहे थे। हलाक मुल्जिमान ने 2 रोज कबल डकैती के दौरान खातून को कत्ल किया था।
रावलपिंडी के इलाके पीर बदाई में लड़के से ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस मुलजिम पुलिस से मुकाबले में हलाक। मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। जवाबी कार्रवाई में वलीद हलाक और उसका साथी फरार हो गया। सीटीडी ने पाकपतन में कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम टीटीपी फितना उल खवारिज के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द के कब्जे से नफरत अंगेज मवाद बरामद। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कुंडियारों में डाहरी बरादरी के 2 गिरोहों के दरमियान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। दोनों फरीकैन पेशी पर अदालत जा रहे थे। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर के मेयो अस्पताल से अगवा होने वाली बच्ची बाहिफाजत बाजियाब। पुलिस ने खातून मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा ने कुछ दिन कबल वार्ड से बच्ची को अगवा किया था। सीसीटीवी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तारी अमल में आई। बलूचिस्तान के इलाके सोराब की कौमी शहरा पर कार और ट्रक में तसादुम से 5 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। मरने वालों का ताल्लुक कराची से था। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बनाते नहीं ये लोग, इंतजामिया पता नहीं किधर है, बस सिर्फ अपने पैसे जेब में रखते हैं। ये करोड़ों का माल मिट्टी की खाक में मिल गया, एक माल तबाह हो गया, गाड़ी तबाह हो गया, सिर्फ और सिर्फ रोड की वजह से। ये रोडों का हालात देखो, सबसे अच्छा कराची जो है ना पाकिस्तान का अच्छा शहर है, बड़ा, और सबसे ज्यादा रोड कराची का खराब है। तो मेहरबानी करो, ये रोड मोड सही करो। ये देखो माल वाला नुकसान, हमारा गाड़ी का नुकसान, तो रोड मोड बनाओ, अच्छा बनाओ। कराची में मलीर हॉल्ट से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क गांव की पगडंडी में तब्दील हो गई। सीवरेज के पानी और गहरे गड्ढे में कब गाड़ी उलट जाए कुछ पता नहीं होता। ट्रेलर उलटने से करोड़ों का सामान पानी की नजर होने पर मालिक किस्मत को कोसता दिखाई दिया। शहरियों का 2 साल से टूट फूट का शिकार सड़क, इंतजामिया की नजरों से ओझल होने का दावा। लाहौर की कैंप जेल में पहले ओपन जिम का इफ्तिताह कर दिया गया। तामीर में 40 लाख रुपए खर्च आया। वजीर खेल फैसल अयूब खोकर ने जिम का इफ्तिताह किया। जिम और तफरीही सहूलियात कैदियों की बहाली में मददगार करार दे दी। यूरोपीय यूनियन ने जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद करते हुए ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद कर दी। ईरान के मरकजी बैंक और दीगर ईरानी बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए। मखसूस ईरानी हुक्काम पर सफरी पाबंदियां भी लगा दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माहिरीन के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात का खुसूसी वीज़ा जारी करने का ऐलान। इवेंट्स, फेस्टिवल्स, नुमाइश, कॉन्फ्रेंसेस और खेलों की सरगर्मियों में शिरकत के लिए नया इवेंट वीज़ा मुतारिफ करा दिया गया। जंग या कुदरती आफात से मुतासर अफराद को स्पॉन्सर्ड के बगैर 1 साला रिहाइश परमिट दिया जाएगा। विवाहों और तलाक याफ्ता खवातीन भी बगैर स्पॉन्सर रिहाइश हासिल कर सकेंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने वीज़ा क़वानीन में बड़ी तब्दीलियाँ कर दी। मुतअद्दिद नई वीज़ा अक़साम मुतारिफ करवा दी गईं। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज के लिए 18 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद को टीम की क़यादत सौंप दी गई। 3 नए खिलाड़ी आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर स्क्वाड का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान लाहौर और रावलपिंडी में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की लीग के लिए जारी किए गए NOC होल्ड कर लिए। बाबर आजम, शाहीन शाफरीद और मोहम्मद रिजवान के साथ साथ फहीम अशरफ को बिग बैश के लिए NOC जारी किए गए थे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत में होगा। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान विमेंस टीम इतवार को रिवायती हरीफ भारत से श्रीलंका में टकराएगी। इवेंट का फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। और इटली के शहर मिलान में फैशन शो, मॉडल्स ने जदीद लिबास पहनकर रैंप पर वॉक की।